तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एले क्रॉपिंग के बारे में। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा एले क्रॉपिंग। बोले हाँ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। व्हाट इज एले क्रॉपिंग? यदि आपको पता है तो आप मैसेज कीजिए स्टूडेंट्स, एले क्रॉपिंग क्या होती है जी। किसे एले क्रॉपिंग कहते हैं? यदि आपको पता है तो आपकी स्क्रीन में आपको 3 डॉट नजर आ रहे होंगे। 3 डॉट पर जाकर आप, ठीक है, वहां पर इन कॉल मैसेज में जाइए और मैसेज करके बताइए कि एले क्रॉपिंग किसे कहा जाता है जी। तो एले क्रॉपिंग बहुत ही सिंपल हो जाती है स्टूडेंट्स हमारे लिए कि भैया जिन फसलों में पौधारोपण बहुत दूरी दूरी पर होता है, मतलब एक पौधा फिर उससे काफी दूर बाद दूसरा पौधा, तो सर एले क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? जैसे मान के चलिए मेरे खेत में क्या लगे हुए हैं, बगीचा लगा हुआ है, जैसे आम का बगीचा, तो एक आम का पौधा यहां, दूसरा आम का पौधा यहां, तीसरा आम का पौधा यहां। तो ये दूरी पर लगे होते हैं क्योंकि आम जो के पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफी फैले हुए होंगे। तो ये सर हमने आम के पौधे को इस तरीके से लगा दिया। ये आम का बगीचा है। अब इस आम के बगीचे में जो खाली जगह है, ठीक है, यहां पर मान चलो आम के बगीचे लगे हुए हैं और इसमें जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इस खाली जगह में क्या लगाओगे आप जी? इस आम के बगीचे में जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, इसमें क्या लगाओगे? तो सर इस खाली जगह में जो फसल आ जाए, इस खाली जगह में क्या आ जाए, जो फसल आ जाए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एले क्रॉपिंग का तरीका मानते हैं। मतलब ये काफी खाली जगह है, इस खाली जगह में कुछ उगा देंगे। यहां पर भी एक खाली जगह है, ठीक है, यहां भी खाली जगह मिल रही है आपको फसलों के बीच में। तो ये जो खाली जगह है यहां पर कुछ ना कुछ उगा दिया जाएगा। बोले हाँ सर, आम के बगीचे जो बड़े बड़े होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, उसमें सब्जियां उगाते हैं कुछ लोग। बोले हाँ, बिल्कुल सब्जियां उगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी बगीचा हो, आम का बगीचा हो या तो फिर, ठीक है, कोई भी और बगीचा आपका हो, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्जियां उगा लेते हैं। तो एले क्रॉपिंग वही है। समझिएगा थोड़ा सा बात आप, डिस्टेंस में जो फसलें क्या होती हैं, उगाई जाती, मेन फसल को डिस्टेंस में उगाया जाता है, उसे हम लोग एले क्रॉपिंग कहते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे। जिन जिन फसलों में जिन फसलों में पौधारोपण जिन फसलों में पौधारोपण बहुत दूरी बहुत दूरी में होता है, बहुत दूरी में होता है, ठीक है, और इन वृक्ष फसल और इन वृक्ष फसल के के बीच की खाली जगह पर अन्य फसल उगाना ही एले क्रॉपिंग कहलाता है। एले क्रॉपिंग कहलाता है। बोलिए सर, इसे एले क्रॉपिंग कह देंगे। जो खाली जगह में हम लोग फसल उगाएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, एले क्रॉपिंग हो जाएगी। ओके, ठीक है, एले क्रॉपिंग की डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या होना चाहिए। आ स्पेसिफिक स्पेसिफिक practice a specific practice in which tree or shrubs and and agricultural crops are grown in alternate rows। ये इसकी क्या हो जाती है स्टूडेंट, सिंपल सी एक डेफिनेशन हो जाती है।
बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मतलब इंग्लिश डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भैया एक तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई झाड़ीनुमा फसल यदि लगी हुई है तो उन झाड़ीनुमा फसलों के बीच में क्या करेंगे, कोई अन्य फसल ले लेंगे, एक विशिष्ट फसल, पेड़ या जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं उसमें कोई भी कृषि वाली फसल को क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट में हम लोग उगा सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा हमारा, क्लियर है। एलो क्रॉपिंग एग्जाम्पल क्या होंगे एलो क्रॉपिंग के, पेपर में यदि आपसे एलो क्रॉपिंग के एग्जाम्पल पूछ लिए जाए कि भैया बताइए एलो क्रॉपिंग के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आप किस एग्जाम्पल के साथ जाना चाहेंगे? जी एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या कि सर मैंगो गार्डन में, जो मैंगो का क्या बनेगा हमारा, ठीक है, गार्डन बनेगा, मतलब मैंगो गार्डन नहीं बोलना चाहिए इसको, ठीक है, जैसे आम के खेत में या आम के साथ में प्लस करके क्या लिख सकते हैं, आम के साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लगा दें, वेजिटेबल लगा दें। ऐसा हो सकता है कि भैया वेजिटेबल लगा सकते हैं, आम के जो खाली जगह है उसमें क्या लगा दें हम लोग, वेजिटेबल लगा दें, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोले हाँ सर यहां पर क्या लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्या लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, हमारा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंगो का क्या करेंगे हम लोग, एक तरीके से पूरा का पूरा, ठीक है, गार्डनिंग करेंगे। मैंगो गार्डनिंग में क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्जियां लगा सकते हैं। यदि हमें मैंगो गार्डनिंग नहीं करना है, मैंगो नहीं लगाना है, तो और कौन सी गार्डनिंग कर सकते हैं हम लोग, मैंगो की गार्डनिंग यदि हमें नहीं करना है तो और क्या लगा सकते हैं मैंगो के अलावा? क्या पपाया में कर सकते हैं, पपाया के भी जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो यस सर, वो सर पपाया का जो गार्डन होगा, ठीक है, उस गार्डनिंग में पपाया की गार्डनिंग करेंगे और उस गार्डनिंग में खाली जगह में क्या कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, या तो मान के चलिए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग सीरियल क्रॉप्स उगा सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल सर ठीक है भाई, सीरियल क्रॉप्स इसमें उगाई जा सकती है। अब ये सीरियल क्रॉप्स का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, खाद्यान्न फसलें। बोले हाँ सर सीरियल क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, यहां पर उगा सकते हैं यदि सब्जियां नहीं उगाना है तो। चलिए सब्जियां नहीं उगा रहे हैं तो सीरियल क्रॉप्स मतलब पूरी की पूरी कौन सी फसल उगा लो, यहां पर खाद्यान्न फसल उगा दो। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, खाद्यान्न फसलों को क्या करेंगे हम यहां पर उगा सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब एले क्रॉपिंग पर कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आपको आसानी से बन जाएगा कि एले क्रॉपिंग क्या होती है। मतलब हम इन फसलों को कब उगाएंगे, जब हम एक बड़ा फलदार वृक्ष वृक्ष ले लेंगे। फलदार वृक्ष में आपका आम हो गया, जामुन हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, और भी जैसे आपका संतरे की खेती हो गई, और उनकी जो खाली जगह बचेगी उस खाली जगह में हम कोई भी सब्जियां उगा लेंगे या कोई भी खाद्यान्न फसलें को उगा लेंगे। मतलब एक पौधा हमारा बहुत बड़ा होगा, लंबी हाइट वाला, और बाकी जो खाली जगह में जो होगी, ठीक है, दूसरी फसल उगा लेंगे। तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में दिया आपसे पूछा जाएगा तो। ये आपका एले क्रॉपिंग था। अब एले क्रॉपिंग के बाद में हमसे आ जाता है स्टूडेंट्स मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। जरूर नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने, मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। अब ये मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुमंजिली, बहुमंजिली फसल पद्धति, बहुमंजिली फसल पद्धति, ये क्या होती है? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बहुमंजिली फसल पद्धति क्या होती है, तो क्या लिखेंगे इसमें आप? किसे कहा जाता है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग? जी बताइए, मल्टी स्टोरी का मतलब क्या होता है? कि मंजिल बना के लगाएंगे क्या, पहली मंजिल में कोई फसल, दूसरी मंजिल में कोई फसल, तीसरी मंजिल में कोई फसल, ऐसा करेंगे क्या मंजिल बना के? दो या दो से अधिक फसल को उगाएंगे। जी, और कोई जैसे घर बनाते मल्टी स्टोरी वाला, वैसा करेंगे क्या? मल्टी स्टोरी लिखा ही हुआ इसमें नाम में। जी
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग हो गई आप लोगों की। क्या होगा बताइए? चलिए, मल्टी स्टोरिंग में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि हाइट के अनुसार, ठीक है, हाँ एक ही भूमि में दो या दो से अधिक फसल उगा सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आपका खेत क्या हो, ठीक है, कैसा हो? मंजिलाकार हो, ऊंचाई वाला हो, ऐसा, समतल ना हो। अरे वाह, समतल ना हो, नहीं, गलत बात है, ये नहीं होगा। मल्टी स्टोरी का मतलब ये नहीं होता है। सीढ़ी नुमा हो, नहीं, सीढ़ी नुमा नहीं, सीढ़ी नुमा थोड़ी होता है ये, सीढ़ी नुमा वाला मल्टी स्टोरी थोड़ी होता है। मल्टी स्टोरी वाली जो आप बात कर रहे हो ना, वो आ जाता है आपका फिर वही झूम वाले में, झूम खेती जैसी होती है, वो अलग हो जाती है। इसमें क्या होगा जी? स्टोरी क्रॉपिंग यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, चलिए, थोड़ी बहुत जमीन जो है वो ऊपर पर हो सकती, अलग अलग ऊंचाई की, हाँ ये सही हुआ आप लोगों का, वेरी गुड। अलग अलग ऊंचाई की फसल लगा देंगे, अलग अलग क्या कर देंगे, ऊंचाई की फसल को इसमें लगा देंगे, सही आंसर है भाई। चलिए, अलग अलग ऊंचाई की फसल लगा देंगे, ओके। और कोई? जी, अलग अलग ऊंचाई की फसल लगाएंगे तो और बताइए। और क्या हो सकता है अलग अलग ऊंचाई की यदि लगाएंगे तो? मतलब एग्जाम्पल दे दो, अलग अलग ऊंचाई की यदि लगाएंगे तो किसके साथ में किसको लगा सकते हैं अलग ऊंचाई में? जैसे मान चलो नारियल की खेती, साउथ वाले नारियल की खेती करते हैं, तो नारियल की खेती के साथ क्या कर लेंगे वो लोग, साउथ के लोग नारियल लगाते हैं बहुत ऊंचाई का। गन्ना चना, हाँ बिल्कुल हो सकता है, गन्ना चना, गन्ना और चना बिल्कुल हो जाएगा। और जी, चलिए ओके, गन्ना और चना यहां पर एग्जाम्पल माना जा सकता है, करेक्ट आंसर है। तो क्या लिखें इसमें? तो स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन को आप लोग, ठीक है, एक ही खेत में, एक ही खेत में अलग अलग, अलग अलग, एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई की, एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई की, ठीक है, फसलों को, अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ लगाना, को एक साथ लगाना, एक ही खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ लगा देंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया हमें। यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए मल्टी स्टोरी, तो आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में? मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग is the process, is the process of cultivation, of cultivation of of more than, more than two crops, two crops at once on the, on the same plot, same plot of land, same plot of land with varying height, with क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वेरिंग हाइट, मतलब हाइट अलग अलग होगी, दो फसलों को एक साथ खेत में लिया जाएगा, एक बहुत हाइट वाली और एक बहुत कम हाइट वाली, दो फसलों का क्या कर लिया जाएगा इसमें,
चुनाव किया जाएगा। तो बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है भाई, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल आपने दिया था चना और गन्ना। क्या चना और जो गन्ना होगा वो आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है या नहीं होगा? जी, यदि आप बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, चना और गन्ना यहां पर क्या राइट आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? या साउथ के जो लोग हैं वो नारियल की खेती करते हैं, उसके साथ में क्या लगा देते हैं? हल्दी लगा देते हैं। कोकोनट के साथ में क्या लगा देते हैं? हल्दी लगा देते हैं। बोले हाँ बिल्कुल सर, देखा हुआ है हमने। ओके, तो एक ऊंची हाइट वाला और एक कम हाइट वाला लगाया जाएगा। एग्जाम्पल भी आपके सामने है कि भैया जो नारियल होता है, ठीक है, जो क्या होता है हमारा कोकोनट होता है, नारियल का जो पेड़ होता है वो बड़ा होता है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा। बोलिए यस सर। नारियल के खेत में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या लगा सकते हैं नारियल के खेत में? तो सर अदरक भी लगा सकते हैं, खाली जगह में बीचों बीच में अदरक भी हो जाएगा। या नारियल के साथ में क्या लगा सकते हैं? हल्दी भी लगा सकते हैं। अदरक और हल्दी दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पर, अदरक लग रहा है, जिंजर लग रहा है, तो होगा नहीं होगा? बोले सर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अदरक लगा सकते हैं क्योंकि अदरक की हाइट जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। बोले हाँ बिल्कुल। तो ये फायदा है क्या लगाने का? जिंजर लगाने का, लगा सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारा सर? टर्मरिक है। दूसरा क्या है हमारा? टर्मरिक है। तो दोनों क्या होते हैं? जमीन के अंदर हो रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल, दोनों जमीन के क्या हो रहे हैं? अंदर में हो रहे हैं। और एक जमीन के क्या हो रहा है? ऊपर में हो रहा है। तो कोई फर्क होगा क्या, बताओ? सर हल्दी भी नीचे है और अदरक भी जमीन के नीचे होता है, और नारियल जो है वो जमीन के काफी ऊपर होता है। तो दोनों फसलों का जो है वो क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। मतलब दोनों फसलों को क्या कर सकते हो आप? आसानी से उगा सकते हैं। बोले जी बिल्कुल उगा सकते हैं भाई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि भाई मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में एक फसल अधिक ऊंचाई की, दूसरी फसल निम्न ऊंचाई की या कम ऊंचाई की हमें रखना होगा। और भी एग्जाम्पल जो आपने इसमें बताए हुए हैं उसको भी हम यहां पर जरा टैली कर लेते हैं। तो क्या यहां पर एग्जाम्पल में आप लोगों का, जैसे आपने कहा कि भैया शुगर कैन जो है वो गन्ना काफी अधिक ऊंचाई का होता है, और गन्ने के साथ में क्या ले सकते हैं हम लोग? चना ले सकते हैं, ग्राम। क्या ये पॉसिबिलिटीज होगी क्या? ये जो आंसर है हमारा, इस आंसर के साथ आप जाएंगे यस या नो? मैसेज करो यस और नो। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हम इस आंसर के साथ जा रहे हैं तो क्या जाना उचित होगा? जा सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल जाया जा सकता है। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछे जा चुके हैं। जी बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। बोलिए और कोई एग्जाम्पल जो आपको लग रहा है इसमें आना चाहिए आपका? जी, और क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स नारियल का खेत जो होता है काफी बड़ा होता है। नारियल के खेत में क्या अनानास लगा सकते हैं? अनानास सबने ही देखा होगा। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आप लोग खाते ही हो। बोलिए सर पाइनएप्पल का हम लोग काफी ज्यादा जूस पीते हैं। बीमार यदि कोई हुआ तो पाइनएप्पल का जूस। तो नारियल के साथ में नारियल जो है वो बड़ी फसल है, क्या इसके साथ में मैं अनानास ले सकता हूं? अनानास, बोले हाँ बिल्कुल अनानास लिया जा सकता है। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है, पाइनएप्पल आ जाएगा। इसके साथ में क्या आ जाएगा हमारा? पाइनएप्पल पॉसिबल होगा। बोले जी बिल्कुल पॉसिबल है भैया, बन जाएगा हमसे। तो ऐसे एग्जाम्पल हमें किस में रखना होगा? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में रखना होगा। ठीक है, जिसमें क्या करना है? हमें दो क्रॉप को ग्रोन करना है। दोनों क्या होगी? अलग अलग ऊंचाई की हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब ये मल्टी स्टोरी को कोई अन्य नाम से जाना जाता है क्या? इसका कोई और अन्य नाम है क्या? पेपर में इसे एक और नाम दिया गया है। ये यदि आप कहीं जाओ तो आपको देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक। भगवान ने बना के दिया है। ये मल्टी स्टोरी का जो आइडिया है ये भगवान ने ऑटोमेटिक बना के दिया है। जी, मल्टी स्टोरिंग जो क्रॉपिंग है ये ऑलरेडी मिलती जुलती है किस चीज से? बताओ, ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है ये हमें।
भगवान ने बना के दिया ऑलरेडी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा है। कुछ कहते हैं क्या इसको और बताओ। जंगल देखे हो, जंगल, फॉरेस्ट, बोले हाँ फॉरेस्ट देखा है। फॉरेस्ट में कोई जो पेड़ होता है वो अधिक ऊंचाई का होता है, और कोई पेड़ जो होता है वो क्या होता है, कम ऊंचाई का होता है। होता है नहीं होता है, अधिक ऊंचाई कम ऊंचाई सर होती है। तो बेस्ट एग्जांपल होगा फॉरेस्ट फार्मिंग। फॉरेस्ट फार्मिंग जो होगा क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल होगा। तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इज ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट फार्मिंग। फॉरेस्ट फार्मिंग, बोले यस सर, फॉरेस्ट फार्मिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब जो जंगल में जो खेती की जाती है, ठीक है, जो जंगली खेती है हमारी, या जंगल की जो खेती है हमारी, वो खेती क्या होगी, इसमें आएगी। बोले हाँ बिल्कुल आ जाएगी भाई, जंगल की जो खेती है, फॉरेस्ट फार्मिंग जिसे कहा जाता है, वो इसमें बिल्कुल आ जाएगी हमारी, क्योंकि फॉरेस्ट में ऑलरेडी ऐसी सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक देखने को मिल जाती है। चलिए, फॉरेस्ट फार्मिंग को हम लोग और क्या कहते हैं, जंगल खेती भी कह सकते हैं, जंगली खेती भी कह सकते हैं, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वन खेती भी कहते हैं। तो वन खेती, जंगल खेती या फॉरेस्ट फार्मिंग, ये किसके नाम है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के नाम हैं। क्लियर हो गया। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि भैया जो मल्टी स्टोरिंग है हमारा, इस मल्टी स्टोरिंग के हमें क्या बताना है, और एग्जांपल हमें अच्छे से देखना है कि और क्या हो सकता है। तो क्या स्टूडेंट जो साउथ के लोग होते हैं, वो साउथ के लोग स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कोकोनट ज्यादा लगाते हैं। मैं कोकोनट के एग्जांपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साउथ में कोकोनट सबसे ज्यादा होता है। नारियल हो गया हमारा, ठीक है, नारियल हो गया। या नारियल नहीं लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आम ले सकते हैं, या और भी कोई दूसरी चीज ले सकते हैं। हम आम ही ले लेते हैं, मैंगो ले लेते हैं। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आम के ऊपर लोग बाग, ठीक है, क्या चढ़ा, किसकी बेला लगा देते हैं। देखा होगा घर में यदि आपके आम लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो, तो उसमें वो किसी की बेला चढ़ा देते हैं। चढ़ाते हैं क्या बेला, बेला वाली चीजें चढ़ा देते हैं क्या उसके ऊपर। एक बड़ा सा यदि कोई पेड़ लगा हुआ है, जैसे आम का पेड़ है, या हमारे यहाँ गुआवा अमरूद का पेड़ है जिसे हम लोग जाम फल कहते हैं, तो क्या उसमें ये पॉसिबिलिटीज होती हैं क्या। बोले जी बिल्कुल सर। जो हमारा जाम फल होता है, ठीक है, या हमारा जो आम होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूसरी फसल को चढ़ा देते हैं। मतलब जो कुकुम्बर वैरायटी होती है हमारी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कुकुरबिटेसी वैरायटी होती है, या जो कुकुम्बर हमारी होती है, उस कुकुम्बर को क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें चढ़ा देते हैं क्या। बोले हाँ बिल्कुल चढ़ा सकते हो भैया। कुकुम्बर मतलब जो खीरा वर्गीय है हमारा, उसको हम लोग चढ़ा सकते हैं इसमें, खीरा वगैरह को। तो वैसे ही वहां के जो लोग होते हैं वो नारियल के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, तो नारियल के ऊपर स्टूडेंट्स क्या चढ़ाते हैं, जैसे काली मिर्च। यदि आपने काली मिर्च देखा है, खाते आप काली मिर्च। बोले हाँ बिल्कुल खाते हैं भैया काली मिर्च। तो काली मिर्च तो सबने देखा ही होगा, खाया ही होगा। ठंड के समय में सबसे ज्यादा यूज करते हैं काली मिर्च का। तो स्टूडेंट्स इस काली मिर्च को भी क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई, काली मिर्च जो है वो ये क्या होती है, बेल के रूप में होती है। बोले हाँ बेल के रूप में होती है, तो इसको चढ़ा सकते हैं क्या काली मिर्च को उसके ऊपर। बोले हाँ सर बिल्कुल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीपर के नाम से जानते हैं, पीपर। काली मिर्च को क्या कहते हैं, पीपर के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पीपर कहते हैं। ब्लैक पीपर ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप काली मिर्च लिखना तो आप लोग चाहो तो ब्लैक और पीपर, अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं ये। तो बेलाएं भी चढ़ा सकते हैं। मतलब एक फसल की हाइट ज्यादा होगी, दूसरी की हाइट छोटी होगी, वो हो जाएगी हमारी मल्टी स्टोरी। बहुत अच्छे तरीके से आपको विथ एग्जाम्पल के साथ में क्लियर होते चलेगा। चलिए, अब यहां पर, ठीक है, मल्टी स्टोरी भी हो गया आप लोगों का। अब मल्टी स्टोरी के बाद में यदि हम चर्चा करें यहां पर मिश्रित फसल, अगला जो हम टॉपिक ले रहे हैं आप लोगों के लिए वो है हमारा अगला टॉपिक, मिश्रित फसल। मिश्रित फसल, या जिसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग स्टूडेंट्स बताइए आप लोग, यदि आपने कहीं पढ़ा हो मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि एक, ठीक है, दो फसल के बीज लिए आपस में मिक्स किए और खेत में फेंक दिए, ऐसा।
जी, एक ही खेत में दो या दो से अधिक क्रॉप उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है। जी, बहुत बढ़िया। और कोई मिक्स्ड क्रॉपिंग के पक्ष में कि दो या दो से अधिक फसलों को एक खेत में उगाना, एक ही खेत में दो या तीन फसल उगाना, तो वो तो मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगी भाई, मल्टी हो गई, मल्टी बोल देंगे उसे हम लोग, या हम लोग बोल देंगे भैया क्या हो गई, पैरेलल क्रॉपिंग हो गई। चलिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग समझना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या आप? एग्जाम्पल कोई, दो फसलों को एक साथ उगाना, मिक्स नहीं हुआ रहा ना। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें आपसे बात करूं भैया मुझे, ठीक है, क्या खाना है? मिक्स खाना है, मिक्स। मैं आपसे बोलूं भैया मुझे मिक्स वेजिटेबल खाना है, आप लोग करते हो भाई, मिक्स्ड वेजिटेबल अच्छी लगती शादियों में जाओ तो, सिंगल वेजिटेबल की सब्जी अच्छी नहीं लगती। जहां मिक्स वेज बनती, मिक्स वेज के पास जाके खाते हो रोटी के साथ में मस्त, तो वहां पर मिक्स वेज यूज होता है। मिक्स वेज मतलब बहुत सारी वेजिटेबल को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। हाँ या ना? हाँ, ओके, चलिए, क्लियर हुआ? हाँ जी, बहुत सही आंसर दिया अब आपने बाद में। तो क्या लिखेंगे इसमें? अलग अलग फसलों के बीजों को अलग अलग, अलग अलग फसलों के, अलग अलग फसलों के बीजों को, बीजों को मिश्रित करके, मिश्रित करके एक ही खेत में बोना, एक ही खेत में, एक ही खेत में बोना मिश्रित फसल कहलाता है। मिश्रित फसल कहलाता है। अलग अलग फसलों के बीजों को आपस में क्या कर दो, मिला दो, और फिर खेत में ले जाके क्या कर दो, छिड़क दो, तो ये हो जाता है हमारा फिर क्या, मिश्रित फसल। बोले जी, बिल्कुल सर, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो सकता है, और लोग बाग ऐसा करते भी हैं। कुछ एग्जाम्पल यदि आपसे मिक्स फसल के यदि आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाए, तो कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं तो बताइए, आप क्या करते हो? तो सर चना और गेहूं के बीज आपस में मिक्स करके क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। हाँ, चना और गेहूं इसमें एग्जाम्पल बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन, अलग अलग फसलों के बीजों को मिश्रित करके एक ही खेत में बोना मिश्रित फसल का एग्जाम्पल माना जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? बोले सर, when two or more, when two or more crops, more crops are grown on the same land, on the same land simultaneously, 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 it is known as, it is known as mixed cropping। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है भाई। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? तो सर, ग्रोइंग वीड एंड ग्राम ऑन द सेम लैंड एट द सेम टाइम, मतलब क्या करना है हमें, वीट और, किसे ले सकते हैं इसमें हम लोग, वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस ग्राम को आपस में क्या करना है हमें, मिक्स कर देना है। दोनों के बीजों को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और आप
क्या कर देंगे, खेतों में फेंक देंगे, छिड़क देंगे छिड़काव विधि के द्वारा से। बोले हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, इस एग्जाम्पल के अलावा, यदि आपको लग रहा हो तो? जी, क्या गेहूं के साथ में सरसों हो सकता है? बीट प्लस मस्टर्ड, गेहूं और सरसों हो सकती है, गेहूं और सरसों। चलिए हो सकती है, बोले गेहूं के साथ में क्या हो सकता है यहां पर, सरसों भी हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया, गेहूं हो गया। गेहूं के साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, मस्टर्ड भी कर सकते हैं। चना ना करके क्या कर सकते हो, चाहो तो सरसों को भी साथ में आपस में बीज को मिक्स कर दिए और खेतों में छिड़क दिए। अरहर के साथ में, ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर अरहर के साथ में भी बो सकते हैं। अरहर के साथ में किसको बो सकते हैं भाई? सर अरहर के साथ में बाजरा कह रहे हैं आप, अरहर के साथ में बाजरा। क्या ऐसा हो सकता है अरहर के साथ में बाजरा? जी, अरहर के साथ में बाजरा जो है आप ऐसा कह रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? अरहर प्लस बाजरा, जी, ऐसा हो सकता है क्या, अरहर प्लस मिलेट? बाजरा के साथ में बाजरा ना होकर बोले बाजरा की जगह और क्या हो सकता है, उड़द भी हो सकता है। हो सकता है क्या उड़द? उड़द हो सकता है ऐसा। ज्वार के साथ में मूंग, ज्वार के साथ में मूंग हो सकती है क्या? मूंग ऐसा कर सकते हैं, मतलब दो फसलों के बीजों को आपस में छिड़क सकते हैं खेतों में ले जाके। बिल्कुल। मक्का सोयाबीन, हाँ मक्का सोयाबीन हो सकता है भाई, मक्का प्लस सोयाबीन लगा सकते हो आप लोग क्या? ओके, लगा सकते हैं, बोले मक्का के साथ में सोयाबीन को लगा सकते हैं। जी, चना ज्वार हो सकता है, चना ज्वार भी हो सकता है, मक्का सोयाबीन भी हो सकता है। मतलब दो फसलों को आपस में मिक्स करके लगा दोगे तो आपका आंसर वहां पर क्या हो जाएगा, सटीक बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये तीन प्रकार की फसलें हो गई, एक हो गई मिश्रित, एक हो गई बहुमंजिला हो गई आप लोगों की, और एक हो गई आप लोगों की क्या, एले क्रॉपिंग हो गई। तो बोले हाँ बिल्कुल सर ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, इसके बाद में फोर्थ नंबर पर है हमारा कौन सा, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, जी, रिले क्रॉपिंग क्या होती है, यदि आपको पता है तो आप बता सकते हैं, रिले क्रॉपिंग किसे कहा जाता है? जी, रिले क्रॉपिंग के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ होगा, यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल मैसेज करके बताइए। व्हाट इज रिले क्रॉपिंग? रिले का मतलब क्या होता है? रिले का मतलब क्या होता है कि भाई एक फसल लगा दो और उसके बाद में पानी को क्या कर दो, खेतों में डाल दो। एक फसल के कटने के बाद दूसरी फसल लगा देना, एक फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल लगा देना, ऐसा? ओके, क्या होगा भाई बताइए, रिले क्रॉपिंग का मतलब? ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। अभिराम खेती भी कहते हैं इसे, चलो कुछ ने कहा अभिराम खेती कहा जाता है इसे, चलिए गलत है भैया। अभिराम खेती का मतलब क्या होता है, यदि आपसे किसी ने पूछा भाई अभिराम खेती करना है तो क्या होता है अभिराम खेती का मतलब? जी, एनीवन कोई बता सकता है अभिराम खेती किसे कहते हैं भाई?
अभिराम खेती का मतलब होता है, ठीक है, ट्रेंचिंग खेती, सीढ़ीदार खेती, ट्रेंचिंग खेती, अभिराम खेती होती है। अभिराम खेती यदि आपसे किसी ने पूछ लिया ना, तो अभिराम खेती अलग है बेटा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिराम खेती अलग हो जाती है, यहां पर नहीं आएगी। और कोई? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया कि सर एक फसल की कटाई से पहले क्या कर देना, एक फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की क्या कर लेना, तैयारी कर लेना, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। बोले हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। रिले क्रॉपिंग यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रिले क्रॉपिंग, तो आई होप आप लोगों से क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो आइए जरा रिले क्रॉपिंग की डेफिनेशन भी देखते हैं कि रिले क्रॉपिंग एक्चुअल में, ठीक है, डेफिनेशन वाइज कैसे लिखी जाएगी। तो सर इन रिले क्रॉपिंग, इन रिले क्रॉपिंग second crop is planted even before the first crop is harvested। ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब समझिएगा इसका थोड़ा सा, ठीक है। इस फसल प्रणाली में, इस फसल प्रणाली में पहली फसल की कटाई से, पहली फसल की कटाई से पहले, पहली फसल जो आपने लगाया हो, जैसे आपने गेहूं लगाया है या आपने मक्का लगाया है, धान लगाया है या गन्ना लगाया, कुछ भी लगाया आपने, तो पहली फसल की कटाई से पहले, कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई, पहले दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की बुआई, ठीक है, दूसरी फसल की बुआई तथा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते, बुआई करना ऐसा लिख सकते हो, बुआई करना ही, बुआई करना ही रिले क्रॉपिंग कहलाता है, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। पहली फसल की कटाई से पहले क्या कर देंगे, दूसरी फसल को तैयार कर लेंगे, जब दूसरी कटेगी उससे पहले तीसरी तैयार कर लेंगे, जब तीसरी फसल कटने वाली रहेगी उससे पहले चौथी तैयार कर लेंगे, चौथी फसल कटने वाली रहेगी उससे पहले पांचवी तैयार कर लेंगे। मतलब रिले एक के बाद एक को क्या करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। तो वो है हमारा रिले क्रॉपिंग। मतलब फसल जो हमने लगाए हैं उसको कटने से पहले दूसरी को तैयार करके रखेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल यदि आपसे रिले क्रॉपिंग के पूछ लिए जाए कि भाई एग्जाम्पल कुछ थोड़ा सा हो जाए रिले क्रॉपिंग के लिए, जी क्या कर सकते हैं रिले क्रॉपिंग के एग्जाम्पल पर यदि कुछ आ जाए अच्छे से क्वेश्चन, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, राइस, मतलब क्या कर सकते हैं, धान लगा दो। अब धान की कटाई होगी तो धान के साथ में किसको लगाना चाहोगे बताओ, धान के साथ में किसे लगाओगे, क्योंकि ये बात जो हो रही है वो हो रही है हमारी दो फसल, उससे पहले ही पहली फसल को लगा लेंगे। तो क्या करोगे भाई, धान के साथ में किसे लगा सकते, अलसी या सरसों। अरे वाह, अलसी और सरसों लगा दोगे, कैसे, पूरे खेत में धान लगी है, ये पूरा खेत है आपका, ये धान लगी हुई है, यहां धान लगी हुई है, ये पूरी धान लगी हुई है भैया खेत में।
आपके। अब इस धान वाले खेत में अलसी लगाने की बात हो रही है। कहां से लगेगी अलसी, मुझे बता दो। मक्का लग जाएगी। धान के खेत में मक्का कहां लगाओगे? मक्का ले जाके ऐसे लगाओगे मक्का, आ जा मक्का तुझे लगाता हूं मैं खेत में आके, बीच बीच में, मतलब धान के खेत में जाओगे आप ऐसे मक्का लगाने। जी जी, ऐसे लगाने जाओगे धान के खेत में, तभी तो लगेगी धान कटने से पहले। मतलब आप खेत के अंदर जाओगे, धान के जगह जगह बनाओगे, फिर ले जाके मक्का लगाओगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे आपकी समझदारी नहीं आ रही समझ में कि आप क्या समझ रहे हो। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को तैयार कर लेना उस फसल को लगाने के लिए। सोचो सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। हर किसान करता है ये रिले क्रॉपिंग जो है, वो हर किसान करता है, हर किसान जानता है इसके बारे में, लेकिन वो नाम से नहीं जानता होगा कि इसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं, लेकिन करता जरूर है वो। जी, मेज के बाद मस्टर्ड? अरे मक्का के बाद मस्टर्ड कैसे लग जाएगी? खेत में मक्का लगा हुआ है, उसमें सरसों कहां से लाके लगा दोगे? जी, नहीं आया। बाद में लगाओगे? बाद में लगाओगे तो फिर तो ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं कि भैया मक्का टूटी जमीन सुधारे, क्या लगा दिए? सरसों लगा दिए, सरसों टूटी, फिर कोई और लगा दिए। चलिए, मक्का के बाद में टमाटर का रोपा तैयार कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत आंसर, यही सुनना था मुझे। बहुत शानदार। चलिए, यही जानना था बस आप लोगों से, सही आंसर दिया गया है भाई। तो स्टूडेंट्स क्या है कि आपका धान का खेत ना तैयार है। आपका धान का खेत क्या है, पूरा का पूरा तैयार हो रहा है। आपको पता है कि भैया क्या हो जाएगा, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के अंदर में क्या हो जाएगा, मेरी धान की कटाई चालू हो जाएगी। धान की कटाई को क्या कर दूंगा मैं, चालू कर दूंगा। तो ये मेरी धान की खेती है, मैंने धान यहां पर खेत में लगा के रखा हूं। अब मुझे पता है कि धान की खेती में क्या हो जाएगी, ठीक है, मतलब आफ्टर 30 डेज बाद क्या हो जाएगी, इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे। आफ्टर 30 डेज में क्या हो जाएगी, ये हार्वेस्ट हो जाएगी, कटाई इसकी चालू हो जाएगी। तो क्या करूंगा, जमीन का कुछ हिस्सा खाली होता है, जैसे आपने देखा होगा जहां पर क्या होता है, आपका ट्यूबवेल लगा होता है या कुआं होता है, तो किसान का कुछ हिस्सा खेत का क्या होता है, खाली होता है। तो उसमें क्या करता है, वो ऐसे पॉलिथीन कवरिंग कर देगा, इसके ऊपर पॉलिथीन ढांक देगा, और इस खाली जगह में क्या कर देगा, क्या करेगा, इस खाली जगह में मिर्च की रुपाई तैयार कर लेगा, मिर्च के रोपे तैयार कर लेगा, या टमाटर के रोपे तैयार कर लेगा। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं भैया टमाटर या मिर्च, या ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसमें आपकी क्या लग सकती है, और ठीक है, प्याज, प्याज भी लगा सकता है, या और भी कोई वेजिटेबल सब्जी ले लो आप लोग जिसकी रुपाई तैयार हो जाए। शिमला मिर्च की कोई भी सब्जी आप यहां पर ले सकते हो। तो बोले यस बिल्कुल सर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है यहां पर। तो स्टूडेंट्स जो मिर्च यहां पर हम लगाएंगे, तो मिर्च की भी रुपाई तैयार हो जाएगी। बोले सर बिल्कुल पॉसिबल है कि सर यहां पर क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, टोमेटो हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया इसमें, यहां पर चिली हो गई, ठीक है, चिली हो गई, चिली भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और या तो कोई भी ना कोई क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, वेजिटेबल का भी यूज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि वेजिटेबल का यूज, कोई और भी वेजिटेबल यदि हम लगाना चाहें कि भैया हमें यहाँ पर क्या करना, और भी वेजिटेबल लगाना है, तो उसकी रोपाई तैयार कर सकते हैं क्या, रोपे, रोपे तैयार होते हैं छोटे छोटे। जैसे हमें क्या लगना है, हमें उसकी खेती करना है, मैरीगोल्ड, गेंदे की खेती, क्या गेंदा भी कर सकते हैं क्या खेत में, गेंदा, गेंदा का जो फूल होता है, गेंदे की भी आपने देखा होगा ना, घर वाले पहले क्या डालते हैं दीपावली से पहले, तो सर दीपावली से पहले वो लोग क्या करते हैं, एक रुपाई डाल देते हैं, गेंदे के फूल को डाल देते हैं एक जगह। बोले हाँ सर बिल्कुल, मैरीगोल्ड भी डाल सकते हैं। तो ये देखो, ये फसल आपकी क्या हो रही है,
ये फसल आपकी कटाई के लिए तैयार है और आपने उससे पहले ही क्या कर लियो, अपनी फसल की व्यवस्था तैयार कर लियो। फसल का बीज नहीं, फसल की रोपाई तैयार हो गई, मतलब फसल आपकी क्या हो गई है, थोड़ी बड़ी बड़ी तैयार करके रखियो, पहले से ही तैयार करके रखियो। टमाटर की रोपाई तैयार करके रखियो, टमाटर के बीज नहीं। हाँ, कलीफ्लावर भी लगा सकते हो, ठीक है। सब्जी इसलिए लिख दिया मैंने कि भैया सब्जी वाली फसल को आप तैयार करके पहले से रखोगे रुपाई में, खेत के ही एक हिस्से में, खेत का ही एक जो टुकड़ा है उसमें रुपाई तैयार कर लोगे। समय आने पर जैसी धान का खेत कटा, तुरंत क्या कर दिया आपने, एक बड़ी फसल तैयार कर लोगे तुरंत, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी 30 डेज या 15 टू क्या हो जाती है, भी मान चलो 30 डेज की तैयार हो जाती है। चलिए, एक आदर्श रुपाई तैयार करने के लिए कितना समय लग सकता है? रुपाई तैयार हो जाती है, यदि आपसे कोई पूछे भैया रुपाई तैयार हो जाती है कितने दिन में तैयार हो जाती है एक अच्छी रुपाई, जी बताइए भैया, एक अच्छी रुपाई जो है कितने दिन में होती है? जी बताइए। बहुत बढ़िया। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो रुपाई तैयार होती है, जी और कोई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी, टमाटर के जो पौध हैं वो कितने दिन में तैयार हो जाते हैं आपके रुपाई वाले? टमाटर की हमें पहले नर्सरी तैयार करना पड़ता है ना लगाने के लिए। 30 दिन एवरेज मान लें। 12 से 15 दिन। ओके, 12 से 15 दिन। चलिए भाई, 15 दिन का जो समय है, 15 से 20 दिन हम इसे क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं भैया 15 दिन से 20 दिन में क्या हो जाता है, किसी भी पौधे की क्या हो जाती है, नर्सरी तैयार कर सकते हैं लगाने के लिए। बोले हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई। तो ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, आपकी रिले क्रॉपिंग हो गई। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अब स्टूडेंट्स जो हमने जो क्रॉपिंग आपको बताए हैं, इन क्रॉपिंग से पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे, आइए जरा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भैया पेपर में हमसे जो क्वेश्चन है वो इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। किसी भी क्रॉपिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे जरा चेक कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिले क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग क्या है? रिले क्रॉपिंग क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। रिले क्रॉपिंग क्या है? ऑप्शन है हमारा, ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, दो क्रॉप्स को क्या करना, साइमल्टेनियसली क्या करना, ग्रो करना, ये इसमें कहा जा रहा है। क्या ये हो सकता है आपका पहला ऑप्शन जो आपको दिया जा रहा है, क्या यही करेक्ट आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? जी, एक साथ दो फसल उगाना, एक साथ दो फसल उगाना, क्या ये हो सकता है? दूसरा है, ठीक है, रिपीटेड सोइंग, रिपीटेड सोइंग ऑफ क्रॉप इन सेम फील्ड, सेम फील्ड, एक ही खेत में फसल की बार बार बुआई, एक ही
खेत में फसल की बार बार बुआई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दी फॉलोइंग crop is sown before the harvesting of preceding crop ये होगा जी। ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीन में से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे, बी के साथ जाना चाह रहे हैं? एक ही खेत में फसल को बार बार बोना, एक ही खेत में यदि आप फसल को बार बार बोएंगे ना बेटा, एक ही फसल को बार 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 लगाते जा रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। जब एक ही फसल को आप बार बार खेत में लगाओगे उसे मोनोक्रॉपिंग या सिंगल क्रॉपिंग कहा जाता है। और जब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को तैयार कर लोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा सर? वहां पर हमारा आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? सी बनेगा हमारा। तो ऑप्शन सी क्या माना जाएगा आपका? पिछली फसल की कटाई से पहले क्या करना? फसल को तैयार करके रख लेना, एक दूसरी फसल को। सर पहली फसल की कटाई से पहले, ये है थर्ड वाले का आंसर। पहली फसल की कटाई से पहले, पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल तैयार करना, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो ऐसा आपसे डेफिनेशन बेस्ड या इनके एग्जाम्पल की भैया रिले क्रॉपिंग के एग्जाम्पल आपको पेपर में आ जाए, कोई भी जो भी आपको क्रॉपिंग आज बताई गई है, एलए बताई गई आपको, मल्टी वाली बताई गई, ठीक है, मिक्स वाली बताए हैं, रिले, ये चार आपको क्रॉपिंग के सिस्टम पढ़ाए गए हैं आज की क्लास में। यदि आपको इससे कोई डाउट यदि है, आपको कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे हम। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।